तो सब कोई उठ जाएंगे ना। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे ना। तो पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर भोजन के लिए जो तूने हमको भर भर के दिया। और जिस तरह हमको शारीरिक भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमको आत्मिक भोजन की भी ज़रूरत है। जिस प्रकार हम शारीरिक भोजन खा के अपना शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह हम आत्मिक भोजन खा के हमारी आत्मा को मजबूत करेंगे और जो भी समस्या आएगा उस समस्या से हम लड़ सकते हैं। और जो भी उस भोजन है वो प्रभु का वचन है और उस भोजन को हम लोग खाने के लिए आए हैं। और हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक पूरा दबा दबा के मिल रहा है और वो भोजन हमारे हर एक समस्याओं में वो लड़ने का एक ताकत देता है और हम हर एक समस्या में हम लोग जय पाते हैं और वही जय हम लोग को संसार में अच्छी जीवन देता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और हम अपना शरीर को, अपना कंठ को, मैं अपनी आत्मा को मैं आपके नियंत्रण में देता हूँ और ये सेशन को बल्कि आप चलाइए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए, हमें सिखाइए हर एक रहस्य से, हर एक उदाहरणों से, इन लोगों के हर एक उदाहरणों से आप समझाइए। हम धन्यवाद देते हैं और यह छोटी प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, तो सबको बैठ जाएंगे। तो कितने लोग हमको जानते हैं? कोई देखे हैं? हाँ, यूट्यूब में ना। लेकिन हम लोग कहाँ के हैं उसको जानते हैं नहीं ना। तो हम लोग का घर कहाँ है? माल्टी। माल्टी है और पारिस है उलातू, है ना। तो कितना सामने में हम लोग ना, है ना। लेकिन हम लोग कहाँ किसके जरिए जानने की कोशिश कर रहे थे? यूट्यूब के द्वारा, है ना। लेकिन हम लोग उधर रहते उसको किसी को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ, उसके बाद में हम लोग सेशन आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्तिया नहीं थे। क्या नहीं थे? मेरा से बात करेंगे ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिस्तिया नहीं थे, हम लोग क्या थे? सरना। तो हम लोग हिंदू थे। तो हम लोग देखते थे जो हम लोग का आजू बाजू में है वो लोग क्रिस्तीय परिवार लोग हैं। बस हम लोग का घर है ना, उसका बगल में हम ही लोग सिर्फ क्या थे? सरना थे। तो उन लोग का जीवन को हम लोग देखते थे, ये लोग ऐसा रहता है, अच्छा से रहता है। तो हम लोग उन लोग का जीवन के देख के एक दूसरे को ऐसा लगता है हम लोग, यदि हम लोग भी क्रिस्तिया रहते तो हम भी लोग कैसा जीते? उन लोगों के जैसा जीते, ऐसा लगता है ना सबको। तो उन लोग का जीवन देख के अच्छा लगता था, लेकिन उन लोग जीता कैसा है, उन लोग को जीवन देता कौन है, ऐसा हम लोग का अंदर में क्या आता है? सोच आता है। तो उस सोच आ रहा था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे कि हाँ, हम लोग को उसको बारे जानना है, हम लोग को उस यीशु के बारे में हम लोग को जानना है। और हम लोग का घर में कुछ भी, जैसे कि पहले क्या बोले, राजमिस्त्री का काम करते थे ना। तो उस समय कुछ भी काम करते थे ना, तो जैसे कि बीवी का बार बार तबीयत खराब होता था, कुछ बीमारी आ जाता था। कभी एक सप्ताह काम करो, फिर कहाँ आओ? डॉक्टर घर। और सब पैसा किधर जाता था? डॉक्टर के घर में ना। तो हम लोग, बताइए, आप जितना कमाओगे उसको डॉक्टर में खर्च करोगे तो खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। तो वैसे ही होता था, हम लोग उधर देते थे लेकिन घर में कुछ होता ही नहीं था, घर में कुछ बरकत होता ही नहीं था। और जो कुछ भी हम कमाते थे सब किधर डालो? डॉक्टर पास। और हम लोग का सबसे बड़ा डॉक्टर किधर है?
यीशु। लेकिन हम लोग पैसा किधर डाल रहे हैं? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास। और इतना समस्या आ जाता था कि एक दूसरे को कभी कभी मांग के खाना पड़ता था, है ना। एक दूसरे के मांगो, ऐसा पड़ता था। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे क्या बोले, वो रोजली में जाते थे, लेकिन हम क्या करते थे, उसको कभी मना करते थे, कल बताई थी ना। तो उसको मना करते थे कि तुम नहीं जाओ, ये करो वो करो बोलते थे। फिर भी वो चली जाती थी। लेकिन जब जब मेरा ऊपर एक समस्या आया, जैसे कि हमको रात में कुछ चीज दिखता था, हम लोग का छप्पर में कुछ चीज चलता था ना, वैसा आवाज आता था। बिल्ली चलेगा तो आवाज आएगा नहीं ना, क्या आएगा? कोई जैसे कोई आदमी ऊपर में चल रहा है, वैसा ये बजता था। अल्वेस्टर है ना, पूरा वैसा बजता था। और रात में हम लोग सो नहीं पाते थे रात में। जैसे कि हम लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, बाथरूम भी जाना है, तो पर्दे में कोई, उसका पीछे में कोई खड़ा हुआ है, वैसा मेरे को पूरा दिखता था। और एक दिन हम पूरा डर गए रात में, और अचानक जोर से पूरा चिल्लाए। उसके बाद में उस दिन इतना ज्यादा तबीयत खराब हुआ, बहुत ज्यादा। फिर उल्टी होने लगा, फिर बुखार भी, फिर पूरा शरीर हिलने लगा। फिर उसके बाद में जब सुबह को उठे, तो सुबह को उठने के बाद में ना, उधर कोई खूटी तरफ ना कोई प्रार्थना करता है ना, हुटार सुने हैं ना। तो उधर गए, फिर उधर से गए, फिर प्रार्थना करवाए। तो बोलता है कि जो तुमको रात में दिखा था वो कौन था? चुरीन था। चोरी था, ऐसा बोल रहा है ना। तो हम लोग बताइए, अब हम लोग तो अभी उतना विश्वास में नहीं ना है आगे। अब वो जो बताएगा उसी में ना विश्वास करेंगे। हाँ शायद चूरनी था, शायद वो दिखा था, आया था, है ना। तो उधर से आने के बाद में उधर से भी प्रार्थना कर दिया, लेकिन उधर से भी क्या हुआ, ठीक हो पाएंगे? हाँ, होगा ठीक? अभी हम लोग किसका पीछे भागते हैं? यीशु के पीछे, कि जो प्रार्थना करने वाला है उसके पीछे भागते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो प्रार्थना करता है, यदि वो ही प्रार्थना कर देगा ना, तो उसी का प्रार्थना से हम क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो ये जो हम लोग निर्णय लेते हैं, ये निर्णय सही निर्णय नहीं है। ये निर्णय क्या है, दुष्ट चीज है। हम लोग का शैतान विचार देता है हम लोग को, और बोलता है कि नहीं, यदि वही प्रार्थना करेगा ना, तुम्हारा घर से समस्या निकलेगा, बीमारी निकलेगा, चिंता निकलेगा, सब चीज निकलेगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वैसा नहीं होता है। जब तक हम लोग अपना मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे यीशु नाम को, तब तक हम लोग का जीवन से उस समस्या नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण किधर जा रहे थे? उधर जाओ, इधर जाओ, जिधर जाना है उधर भटकते रहो। लेकिन सच्चा ईश्वर किधर है ना? हम लोग का अंदर में है ना। इधर अंदर में रह के हम लोग किधर भटक रहे हैं? बाहर 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 बाहर। तो वैसा ही अभी जो कोई नहीं जान रहा है, वो लोग भटक रहा है कि नहीं? तो उस समय ऐसा हुआ। फिर उधर से आने के बाद में 2 दिन तो ठीक लगा, फिर बाद में और वैसा ही हो रहा था, ऊपर में और बचता था। लेकिन हम लोग का अंदर में क्या डाल दिया था, गलत शब्द। हम लोग सीखे ना कि जीवन और मृत्यु किधर है, ईश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ। तो जब हम लोग छोटा छोटा थे ना, तो हम लोग का माँ क्या होगा था, डेथ हो गया था ना, छोटा छोटा थे। तो वो लोग जब, जो बड़े लोग जो वचन में नहीं है, वो लोग क्या बोलता था कि तेरी माँ रात को आती है ना। तो ऐसा बोला। उसके बाद में आप जैसे कि हम लोग का जैसा शब्द बोलता है ना, वैसा ही हम लोग का क्या होता है, कल्पना इधर बनता है ना। तो वो बोलता था रात में आता है। तो हम लोग क्या करते थे, जब वो बोलता था, अभी कोई भी अगर मान के चले, उधर चूहा भी अगर कुछ चीज को हिला दिया तो क्या होता है, डर लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, सही में आया है कुछ। अब मान के चले बिल्ली भी घुसा है किचन में, अगर बर्तन भी गिरा दिया तो नहीं नहीं नहीं, सही में आया है वो बोल के अपना अंदर में क्या आता है, डर आता है। तो वही डर क्या होता है कि हम लोग का जीवन में कार्य करता है, डर, है ना। वही अभी हम लोग को बार बार बोलेगा, वो कोई भी बोलेगा। कल ब्रदर क्या सिखाए थे,
ये क्या एक गिलास सांचा है बोले थे ना, उसमें हम लोग का क्या बोल रहा था, डर का ही शब्द डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। जब एक दिन ऐसा स्थिति आ जाता है पूरा भर जाने के बाद में, उससे क्या निकलता है, डर निकलता है। वैसा ही हम लोग को बोला, हम लोग क्या करते थे, हम लोग के अंदर डर आता था। हम लोग रात में, रात का अगर सुसु भी लगा ना, निकलो नहीं, वैसा स्थिति हो जाता था। फिर बाद में हम लोग बहुत भटकने के बाद में भी हम लोग यीशु के बारे नहीं जाने। हम लोग अज्ञानता के कारण कभी कभी तो जो ये नहीं, क्या बोलते हैं, जो हाथ सब देखते हैं, क्या बोलते हैं, चावल मांगते हैं, वो भगत, उन लोग के भी पास गए हैं हम लोग। हम लोग घर में काहे ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा, लेकिन उधर क्या बोला गया कि नहीं, तुम लोग घर में ना शराब है, तुम लोग घर में ना एक दुष्ट आत्मा है, ऐसा बोलता था। लेकिन वो क्या बोला था कि उसके, हम लोग के पास मुर्गी नहीं था ना, तो क्या बोलता था कि इधर कोना का तुम पत्थर लेकर ना, पूरब का 2 गो पत्थर लेकर ना, पश्चिम का 2 गो पत्थर लेकर ना, उत्तर का 2 गो पत्थर लेकर ना, और दक्षिण का 2 गो पत्थर लेकर ना। वो भी कैसा कैसा, एक चिकना होना चाहिए, एक गोल मटल होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। और हम, हाँ, एक व्हाइट वाला ऐसा भी बोला था हम लोग को। और हम लोग क्या किए, जैसा जैसा बोला था ना, उधर उधर क्या किए, पत्थर को ले गए। लेकिन अभी मालूम पड़ता ना कि वो पत्थर का क्या कर रहा था वो, है ना। फिर बाद में उसके पास ले गए, वो का मंत्र मारा। उसके बाद में पैसा थोड़ा बहुत लिया, लेकिन हाँ, आज से तुम लोग हमेशा के लिए इस बंधन से क्या हो गया, आजाद हो गया, अब जाओ तुम लोग अच्छा से रहना, ऐसा बोला। फिर हम लोग क्या किए, अब कोई भी बोलेगा विश्वास होगा कि नहीं, हाँ। फिर गए, घर आए, फिर वैसा ही स्थिति, किसी का भी तबीयत का ठीक ही नहीं हो रहा है। उसको, मेरे बीबी को तो रात को, मतलब कि रात में इतना बुखार होता था, कभी कभी वो ठीक ही नहीं होती थी। कभी कभी अगर हम काम करने जा रहे हैं ना, तो उसको धूप में सुता के जाना पड़ता था। ठंडा के दिन रहता था ना, धूप में सुला देते थे, और घर में कोई है ही नहीं है, कौन देखेगा, ना माँ है, वो सब देखेगा नहीं ना, है ही नहीं है तो कौन देखेगा। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे, क्या बोले, यीशु के बारे में जाने। जानने के बाद में हम लोग रोजली वित्तीय सब में ऐसे ऐसे में भाग लेने लगे। फिर उधर जो हजारीबाग तरफ है ना, एक डोरी माँ की क्या बोलते हैं, उधर भी गए थे हम लोग, उधर से आए। उधर के आने के बाद हम लोग थोड़ा ध्यान देने लगे। उसके बाद में हम लोग का जीवन 2021 में हम लोग क्या लिया, बपतिस्मा लिए। 2021 में बपतिस्मा लेने लेने के बाद में हम लोग, हाँ, अब क्रिस्तीय बने तो हम लोग का जीवन तो अब अच्छा से चलेगा। हम लोग का जीवन ऐसा ही है कि नहीं, क्रिस्तिया बने, इसका मतलब कि हम लोग का जीवन बहुत अच्छा है। हम लोग के जीवन में कौन है, यीशु है। अब पता चल रहा है कि हम लोग वचन जानते ही नहीं है, सही है ना। अभी हम लोग क्या है, क्रिस्तिया परिवार है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया क्या चाहिए, लूकस कौन है बाइबल का, कोई पूछेगा तो जानेंगे हम लोग, नहीं ना, बस नाम का क्रिस्तिया। तो हम लोग बनने का तो बन गए। फिर बनने के बाद में कुछ दिन तो जिंदगी अच्छा चलने लगा। उसके बाद में जब हम लोग क्या किए कि हम काम करने जाते थे, तो उधर जाके क्या करते थे, पी के आते थे, दारू ना, दारू हुआ, हाँ ये हुआ। अभी मान के चलिए, पीते थे लेकिन छिप छिप के पीते थे, छिप छिप के, कि घर में पता किसी को ना चले। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को अगर एक बार डालेंगे, तो वो दोबारा करने का मन करता है कि नहीं, करता है ना। आज इतना सा मारे, फिर दूसरा दिन क्या होगा, और थोड़ा सा बढ़ा के मारते हैं, होता है कि नहीं। तो वैसा ही क्या किया कि मेरे साथ वैसा हुआ, और दूसरा दिन हुआ। अगर जो पीता खाता है ना, उसका दोस्त इतना लंबा रहेगा ना कि जिधर जाओगे उधर राम सलाम ठोकेगा, ठोकेगा कि नहीं, अरे फलना तुम है, इधर आओ, बोलेगा ना। फिर दोस्त लोग के साथ में रहेंगे तो अगर, जो अगर नहीं पीता है, एक दिन पिया है उसके साथ में, उसको क्या बोलेगा, पियो, बोलेगा कि नहीं, पियो आज भर पियो का, उतना एक ही दिन पी तो पिएगा, उसके बाद में क्या होगा, कुछ थोड़ी होने वाला है। आज पीने के बाद में कुछ नहीं होगा, आज भर पियो, कल नहीं पीना, बोलता है कि नहीं दोस्त लोग। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं उसका शब्द को। उसी उसी तरह हम लोग को शैतान कैसे बोलता है,
वो दिखा बोलेगा कि नहीं, तुम अगर थोड़ा सा भी अगर कर लिए ना ठीक है। अब पीने के बाद में कितना मजा आता है जानते हैं ना? हाँ, इतना मजा आता है कि बड़े बड़े मुंह से क्या निकलता है बात। जितना जितना दारू नहीं पियेंगे उतना क्या निकलता है भाषण। इतना बड़ा बड़ा भाषण निकलेगा। अरे तुमको क्या चाहिए बोलो, एटीएम चाहिए लो, दारू लेके आओ, बोलते हैं कि नहीं हम लोग? दारू लेके आओ, चखना लेके आओ, ये सब नहीं है और थोड़ा पियेंगे, बोलते हैं ना? तो वैसा ही क्या होता है पीने के बाद होता है। पीने के बाद आदमी क्या करता है उसको खुद मालूम नहीं होता है। फिर वैसा हुआ, फिर कभी कभी कितना बजे आते थे जानते हैं? काम करने जाते थे ना, तो कभी कभी 10 बजे, कभी कभी 11 बजे, कभी कभी 12 बजे। और जिधर भी काम करने जाओ उधर क्या करता था, जो क्या बोलते ठेकेदार होता है ना, वो लोग पिलाता था। अरे तुम लोग बहुत अच्छा काम करता है, रुको थोड़ा देरी मंगा दे रहे हैं, बैठते रहो। वो लोग लेके आएगा, हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, एक आदमी एक दिन पिया, लेकिन उसके साथ में जो रेगुलर पीता है उसको तो अब उसको लालच दिया, तू जाएगा वहां से? नहीं ना। तो बोला कि नहीं नहीं थोड़ा देर रुकते हैं ना, थोड़ा पी लेंगे फिर जाएंगे। अब उसके साथ में बैठोगे, फिर एक गिलास देगा, फिर एक गिलास से मन भरेगा? नहीं ना। इसका मतलब आप लोग भी पीते हैं क्या? उसके बाद में, हाँ उसके बाद में क्या हुआ, एक गिलास दिया, देने के बाद में क्या होता है, नहीं नहीं थोड़ा नशा नहीं चढ़ा है, लगता है ना? आदमी कब तक पीता है? जब तक उसको पूरा हो ना जाए, जब तक कि वहां से वो उठने भी नहीं सके तब तक। लेकिन दोस्त लोग बोलेगा कि अरे बस इतना ही समय मत गया, नहीं 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 कहाँ मत है, हम तो सीधा खड़ा है, और ला बोलेगा कि नहीं? ऐसा बोलता है ना? वैसा भी हम लोग के साथ, मतलब कि उस शैतान के जाल में हम लोग क्या थे, फंसे हुए थे। और घर में लड़ाई भी होता था। अब रात में कोई भी आएगा, लड़ाई होगा कि नहीं? पी के जो मतलब कि पीता है और मातल रहता है, उसके पास में यदि अब उसको अच्छा बात भी बोलेंगे चाहे बुरा बात भी बोलेंगे ना, तो उसको क्या लगेगा, खराब ही लगेगा। और उसका वो क्या जो जो सही बोल रहा है ना, उसका वो सही नहीं बोलेगा वो। उसको लगेगा नहीं बहुत हमको सिखाने आई है, हमें कमा के खिला रहे हैं, हमें को धमकी देगी, ऐसा होता है ना? तो वैसा हम लोग के बीच में ना बकझक होते रहता था। कभी कभी क्या बात भी नहीं होता था, कभी कभी बात भी नहीं। फिर कभी कभी लड़ाई हो जाता था, तो कभी कभी मायके चले जाते। फिर तो एक कभी कभी सोच आता था आत्मा से, कभी कभी सोच आता है कि नहीं हम भी गलत थे, हम ऐसा कर रहे थे, चलो जाते हैं एक बार लेके आते हैं, ऐसा होता है ना? तो लेके आने के बाद भी क्या होता है, घर में और लड़ाई होता है, तुम काहे भाग गई, हाँ होता है ना? फिर बाद में लड़ाई लड़ाई और झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा होता है ना? तो वो लड़ाई झगड़ा का कारण कौन है? जो आदमी अपने द्वारा पी रहा है कि उसको दुष्ट पिला रहा है? हाँ, तो इसको जानने का बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग दारू तो पी रहे हैं, पीने के बाद में जो हम लोग का अंदर में जो दुष्ट चीज काम करता है, वो चीज क्या करता है, गलत गलत सोच लाता है, विचार लाता है। और ऐसा विचार डालता है ना कि उस जाल से बहुत लोग वापस निकल भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग चाहते हैं ना कि हम अपना बल से क्या करने चाहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं। कोई अपना बल से छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। अपना बल से बोलेगा कि मैं आज इथे दारू की दुकान नहीं जाऊंगा, बोलेगा तो कभी वो उसको हो ही नहीं सकता है अपना बल से। अपना बल से मतलब देखिए, हम लोग अपना बल से हम लोग कहते हैं कि हाँ हम छोड़े तब हुआ, वैसा नहीं, कभी नहीं। जब तक आप प्रभु यीशु का सहायता नहीं लेंगे, उसके वचनों का सहायता नहीं लेंगे, तब तक आप लोग का जीवन कभी नहीं बदलेगा, वहीं का वहीं रहेगा। और वैसा होने के बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग लड़ाई झगड़ा तो होता रहे, कुछ कुछ बात में भी गुस्सा, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत मुंडगराम, चिड़चिड़ापन,
वैसा मेरा जीवन में था, लेकिन अभी नहीं है वो। लेकिन उधर से आने के बाद ये लोग प्रवचन भी जाते थे, लेकिन उस समय भी हम गाली देते थे। फिर घर में कभी कभी तो बिना खाना खाए सो जाओ। अब इसको गाली देंगे, सोए खाएगा खाना कोई? नहीं ना। फिर उसके बाद में हम लोग को जो सिस्टर है ना, नन सिस्टर, वो हम लोग को गांव का उधर ही रहती थी। तो वो लोग बताया कि देखो, तुम लोग ना छत्तीसगढ़ चल जाओ। कहाँ? छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे वचन से मतलब कि कैसे जीना है वचन द्वारा ना, प्रभु के वचनों द्वारा आप लोगों को कैसे जीवन जीना है, और उस वचन में कितना रहस्य छुपा हुआ है। अगर तुम लोग जान जाओगे ना, तो जो तुम लोग का जीवन में हो रहा है वो सब चीज नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं, उसको जानने का कोशिश करते हैं। तो बहुत लोग रिट्रीट में क्या के लिए आते हैं? जानने के लिए आते हैं कि चंगाई के लिए आते हैं? चंगाई के लिए आते हैं ना। चंगाई के लिए आते हैं, हमको इस समस्या से निकालिए, हमको कर्जे से मुक्त कीजिए। सिस्टर, ये कर्जे से निकलने के लिए कौन सा वचन काम करता है? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको जानने नहीं आए हैं, बल्कि हमको प्रभु से कुछ पाना है, इसीलिए ना हम लोग जाते हैं। लेकिन कोई सीखने के लिए जाता है? नहीं ना। कोई सीखना नहीं चाहता है, बस प्रभु से चाहिए उसको। लेकिन हम लोग उधर गए, इतना अच्छा से बताया गया, इतना अच्छा कि एक दिन गए, एक दिन में किसी से समझ आता है? नहीं ना। दूसरा दिन एक ही चैप्टर कितना बार पढ़ाई हो रहा था जान रहे थे? 3 दिन 4 दिन वैसा पढ़ाई हो रहा था। अभी विश्वास के बारे ब्रदर बताए, वही चैप्टर 4 दिन पढ़ाई होगा, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात। बताओ आदमी का अंदर में क्या घुसेगा? विश्वास घुसेगा कि नहीं? तो वैसा ही सुनते 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 रिट्रीट में तो रहने से ऐसा लगा कि नहीं, आज के बाद हम जो कुछ भी कर रहे थे सब चीज़ हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर वहाँ तो सुबह को हम लोग क्या करते थे, उठते थे, अन्य भाषा प्रार्थना करते थे और वाइट बुक पढ़ते थे। सुबह हुआ 6 बजे से मिशा होता था, उधर जाने के बाद में हम लोग 6 बजे के बाद नाश्ता मिलता था उधर मिशा के बाद। फिर टीचिंग लगातार नॉन स्टॉप। कोई जैसे कि यहाँ बैठा है ना, कोई बाहर निकल के नहीं जाता था, कोई भी नहीं। किसी को देखिएगा ना कि कोई उठ के अगर भी गया ना, उसको बोरिंग लग रहा है ना, किसी का मुंह से आप नहीं सुनिएगा कि नहीं क्या पढ़ा रहे, बोरिंग लग रहा है, कोई ऐसा नहीं बोलता था। फिर कितना बजे तक होता था जानते हैं? इधर तो थोड़ा ही देर में छोड़ दे रहा है, उधर टाइम टेबल का मालूम नहीं, खाना कब मिलेगा वो भी मालूम नहीं। वो ब्रदर बोलते थे देखो कि आप लोग इधर क्या आत्मिक भोजन खाने आए हैं, इधर इधर रोने का नहीं है कि कब छुट्टी मिलेगा, ऐसा बोल देता था। लेकिन फिर भी जो लोग चंगाई के लिए गए हैं, उसको तो क्या लगेगा, नहीं नहीं ब्रदर कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, होता है ना। तो फिर उधर इतना अच्छा से बताया, सुनने सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और इतना सुबह शाम दिन भर सुन रहे सुन रहे सुन रहे। फिर उधर सुनने के बाद में हम लोग इधर आए, घर आए ना, 15 दिन थे उधर। फिर उधर से घर आने के बाद में ऐसा लग रहा, हाँ हम लोग वचन में रहेंगे, एकदम अच्छा से जीवन जिएंगे, और कोई चीज़ का टेंशन नहीं। वैसे ही 2 दिन 3 दिन मतलब कि करने लगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ भी रहने से लग रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे ना कर पाएंगे, वैसा लगता है कि नहीं? लगता है ना। यहाँ लग रहा है कि हाँ हम भी करेंगे, हम भी संध्या वंदना जाएंगे, हम भी यीशु के साथ बैठेंगे, हम भी रोजली विनती करेंगे। लेकिन जब हम लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग कहाँ ठका जाते हैं? संसार में ठकाते हैं कि नहीं? बोलेगा पति, बोलेगा अरे खाना नहीं बना, ये खाना बना, उधर क्या प्रार्थना केवल बैठा है, होता है ना। तो हम लोग कहाँ गए, ठका गए कि नहीं? तो अगर हम लोग ईश्वर के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ईश्वर क्या हम लोग को कुछ देगा? नहीं देने वाला है। हम लोग को ईश्वर के साथ में क्या टाइमिंग बिताना है। हम लोग तो 24 घंटा बस कहाँ है, संसार में है। कौन इस क्या बोलते हैं,
आजू बाजू का शिकायत, एक दूसरे का निंदा, अरे वो फलना देखो ना कैसा चल रहा है। बल्कि हम लोग खुद का गलती नहीं देख के हम लोग किसका गलती देखते हैं? दूसरों का। और ज्यादातर हम लोग अपना घर का अगर कोई बोल रहा है ना, अरे चुप रहो ना, हम लोग का बारे बोलेंगे तो क्या सोचेगा गांव घर का? हाँ, होता है कि नहीं? अरे यदि दूसरे लोग का अगर कोई बोल रहा है ना, अगर थोड़ा सा भी सुन लिया ना मर्द लोग, तो तुरंत दौड़ के जाएगा, अरे क्या हुआ, है ना? कौन लोग जाता है? मर्द लोग जाता है कि लेडीज लोग? हाँ, फिर वो जाएगा, फिर और क्या करेगा? हाँ, वो तो ऐसने है, वैसने है। उसका अंदर में जो कुछ भी है ना, उसको खींच खींच के बाहर निकलाएगा। अ, निकालता है कि नहीं? तो बताइए अब हम लोग कहाँ जी रहे हैं? प्रभु यीशु यही करने के लिए भेजा है हम लोग को। हाँ, नहीं ना? फिर सीखने के बाद में वचन में नहीं थे, फिर भी अभी लगभग हो रहा है, हम पिछले साल जून या मई आसपास से वचन में हैं। अभी 1 साल होने जा रहा है। वचन तो सीख के आए थे, लेकिन वचन में नहीं थे। फिर उधर जून और इधर से वचन में रहने के बाद में ऐसा लगता है कि प्रभु हम लोग कहाँ थे यार, अभी आप लोग कहाँ ला दिए हम लोग को इतना अच्छा जीवन। ऐसा सोचते हैं अभी। अभी उधर रहते तो कहाँ थे? कहाँ रहते? संसार नहीं, रास्ता किनारे ब्रदर बताए थे ना। हाँ, कचड़ा का पता कि नहीं? वैस देखिए, वैसा ही हम लोग का जीवन है। हम लोग को ईश्वर ईश्वर का हाथ कौन छोड़ता है? हम ही लोग छोड़ते हैं। ईश्वर छोड़ता है? हाँ, नहीं छोड़ता है। वो कभी नहीं छोड़ता है। तुम गलत करो, चाहे पियो, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा करो, किसी का निंदा शिकायत करो, लेकिन वो ईश्वर क्या करता है? सबसे प्रेम करता है। तुम गलत करो या कुछ भी करो, क्योंकि संसार को हम लोगों को दिया है, हम लोग उसको चला सकते हैं। ईश्वर स्वयं वो नहीं चलाएगा। चलाएगा उस संसार को? ईश्वर मतलब कि संसार को, इस पृथ्वी को हम मनुष्यों को दिया है, और हम लोग मनुष्य ही इस संसार को चलाएंगे। लेकिन हम लोग चला थोड़ी रहे हैं। एक दूसरे के साथ निंदा शिकायत, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो इस चीज में हम लोग भी फंसे थे। तो इससे क्या मिलता है कि आप लोग भी ऐसा अगर होता है तो समझ जाइए कि वो शैतानी कार्य है। अगर पति दारू पी के आ रहा है तो समझ जाइए कि उसका अंदर क्या है? पीने वाला दुष्ट आत्मा है। अगर पति लड़ाई कर रहा है तो समझिए कि वो पति नहीं बात कर रहा है, उसका अंदर से कौन बात कर रहा है? दुष्ट आत्मा। फिर उसके बाद में ये क्या होते हैं, दिन भर क्या करते थे? वो वचन सुनती थी। इतना इतना बड़ा स्पीकर है घर में, दिन भर फुल साउंड। और जो आदमी वचन में नहीं रहेगा, जो नहीं जानता है, वो लोग क्या करेगा? कहाँ दिन भर बजा रही है इधर, सिर्फ ये तो बोलते रहता है, कुछ गाना उना भी नहीं बजता है इसका। होता है ना? दिन भर बोलते रहता है, आंसर नहीं लगता है सुन सुन के। हाँ, ऐसा बोलते थे उसको। और वो दिन भर मतलब सुनते रहती थी। फिर सुनने सुनते 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 क्या हुआ कि ये मेरा अंदर का जो कुछ भी पीने का दुष्ट आत्मा था, लड़ाई का दुष्ट आत्मा था, सब चीज क्या हो गया? हम छोड़े कि खुद छोड़ के चला गया? हाँ, जैसे कि सिस्टर बताई थी, यदि हम किसी गंदा बाल्टी का पानी को नल के नीचे रख देंगे और चालू कर देंगे तो गंदगी अपने आप निकलेगा। बल्कि उस पानी का गंदगी के हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, वो खुद निकलेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है, गंदगी को क्या करते हैं? खुद हम लोग छोड़ेंगे, अपना सामर्थ्य से बोलते हैं। अपना सामर्थ्य से कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। होगा तो इसीलिए हम लोग को प्रभु का सामर्थ्य लेना है। फिर वचन में आने के बाद में हम लोग को क्या करे? डेली हम बोले कि ना, तो घोषणा कर रही थी कि हमको ना आजकल काम करने जाने का मन ही नहीं करता है। कहाँ काम करने? अब राज मिस्त्री कर रहे थे, तो हमको ना काम करने का जाने मन नहीं करता है। तेरा साथ घुमाएगा तो बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो क्या बोले कि कुछ, हाँ चलो, मेरा मेरा साथ जाएगा तो चलो।
उसके बाद में उसके साथ जाने लगे ना, फिर काम करने छोड़ दिए। फिर उसके बाद में उसका उसका सोच में भी एक दिन कहा आया, देखो तुम मेरा पीछे घूमेगा, अगर काम नहीं करेगा तो खाएंगे का, होता है कि नहीं। तो वो बोली कि तुम ना काम करने जाना, ऐसा बोल रहे। तो ना हमको जाने ही मन नहीं करता है, तो तू कितनों भेजो हम नहीं जाएंगे वो। फिर बताती है कि हम ना तेरे लिए क्या कर दे रहे थे, घोषणा कर दे रहे थे। हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग को कोई भी वचन मिलता है, हम लोग क्या घोषणा करना है। हम लोग प्रभु के पास क्या बोलते हैं, अभी मान के कोई दारू पीता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो अब बताइए, ये हम लोग अंधेरा बोले कि उजाला बोले, तो वो क्या कार्य करेगा हम लोग के जीवन में। तो हम लोग वो ऐसा नहीं बोलते थे, धन्यवाद यीशु वो आपका लहू पी के आया है, उसका सामने भी अगर हम बोलते थे हम तो पी के आए, नहीं तुम लहू पी के आए, ऐसा बोलते थे। लेकिन जब हम लोग पवित्र आत्मा को सही शब्द देते हैं ना, तो वही शब्द हम लोग का जीवन में काम करता है। अगर दुष्ट चीज हम लोग देंगे तो वही दुष्ट चीज उस शब्द को लेके हम लोग का जीवन में काम करेगा। और हम लोग क्या बोल देंगे, हम ही लोग का मुंह से क्या बोलते हैं, हम ही लोग का गलत गलत शब्द बोल रहेंगे, फिर किसको दोष देंगे हम लोग, प्रभु को, फिर बोलेंगे शैतान को। सही है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं ना। तो हम लोग को बहुत सोचना है कि हम लोग का मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। अगर हम लोग, यदि अभी हम लोग दूसरे का ही बुराई कर रहे हैं ना, तो हम लोग का अंदर हम लोग ईश्वरीय प्रेम नहीं है अभी भी, हम लोग ईश्वर के प्रेम में अभी भी नहीं है। हम लोग भी अभी कहाँ है, अविश्वास में है। और हम लोग को तो दूसरे का बोलने में मजा आता है, आता है कि नहीं, हाँ। तो सुनने के बाद इतना सुने सुने, उसके बाद में प्रवचन के लिए इसके साथ जाने लगे साथ में। फिर भी कोई अभी घर में कोई काम नहीं करेगा तो घर किसका, किसी का चलेगा, हाँ। लेकिन सिस्टर के लोग क्या बताई थी, हम लोग का पिता कौन है, अमीर है ना, वो हर एक आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। अभी हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग ईश्वर के राज्य में काम करते हैं। अभी जगह जगह जा जाके ईश्वर का वचन को बांटते हैं, और अभी कुछ चीज का कमी नहीं होता है। जो कुछ भी कमी अगर होने ला रहेगा ना, तो कौन देता है, पिता स्वयं ला के रख देता है। वैसा जैसे कि हम लोग एक दिन इधर गए थे, हम लोग को ना खुखड़ी खाना है। तो खुखड़ी अब सुबह में कोई उठ के जाएगा तब ना मिलेगा, तो खुखड़ी खाना है तो नहीं, मतलब कि हम लोग को चाहिए था। तो एक दिन हम लोग किधर गए थे, उधर क्या बोलते हैं, दसम पोल है ना, उधर को वचन देने के लिए ही गए थे। तो उधर जा रहे थे ना, तो हम लोग को रास्ता के किनारे क्या दिखाई दिया, खुखड़ी। तो इसीलिए हम लोग अगर जो कुछ भी हम लोग का शब्द निकल रहा है ना, वो पिता ईश्वर हर एक चीज को क्या कर देता है, पूरा करता है। लेकिन हम लोग का मुंह से अभी भी किसका शब्द निकल रहा है, दुष्ट का, शैतान का, बीमारी का निकलता है ना। तो अब से हम लोग को अपना शब्द को क्या करना है, कि अपना कार्य को बदलना है। शब्द को पहले बदलिए, कार्य खुद बदलेगा, है ना। शब्द ही हम लोग को, जैसे कि प्रभु यीशु जब माता मरियम के पास स्वर्गदूत आया था, तो उसके पास शब्द लेके आया था ना। वही शब्द क्या लिया, स्वीकार किया, और वही शब्द को स्वीकार करने से क्या हुई, वो गर्भवती हुई। उसी तरह हम लोग यदि शैतान का अगर बीज को लेंगे और हम लोग स्वीकार करेंगे, तो वही कितना फसल आएगा, पूरा भर भर के आएगा। फिर किसका दोष, प्रभु का, हम लोग का दोष। तो
हम लोग को शब्द बहुत हम लोग का मुंह से दिन भर निकलते रहता है सब, एक अच्छी भी निकलता है, एक बुरी भी निकलता है। क्या आप लोग कभी सुने हैं एक ही नदी से खारा पानी भी बहता है मीठा पानी? तो हम लोग का मुंह से दोनों निकलता है कि नहीं? तो अपना मुंह को यदि जैसे कि आपको अगर समस्या, जैसे कि शैतान को अगर हम लोग अगर उसको अगर ऊपर अगर बुराई बोलना है तो शैतान के ऊपर बोलना है हम लोग को बुराई। हम लोग लेकिन आदमी को फलना कर रहा है, बोलते हैं ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर कितने जन हैं? जानते हैं आप लोग? जानते हैं आप लोग? तो हम लोग क्या है, मनुष्य है कि नहीं? लेकिन हम लोग के अंदर हम लोग कितने भाग में है ना? हम लोग के अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग कितने भाग में है? दिख रहा है हम लोग को आंखों से एक, लेकिन उसके अंदर कितने जन है? 3 जन है। तो उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि देखते हैं कि हम लोग आत्मा में कितना कमजोर है और शारीरिक में हम लोग कितना मजबूत है ना। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 देखेंगे ना। पहला थिस्सलुनीकियों का 1:23 नहीं 5:23। मिला? पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। मिला? पढ़िए। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। और एक बार पढ़िए। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। तो यहाँ शुरू पे क्या बोल रहा है? शांति का ईश्वर की क्रोध का ईश्वर बोला, हाँ, दंड देने वाला ईश्वर नहीं, नहीं, दंड देने वाला ईश्वर, हाँ, शांति का ईश्वर। तो देखिए हम लोग शांति का ईश्वर है कि नहीं है? तो हम लोग का यहाँ कितना भाग बोला? यहाँ पे सब कोई सुने, कितना भाग बोला यहाँ पर? कौन कौन? आत्मा और शरीर। तो हम लोग कितने भाग में हैं? 3 भाग में ना। तो हम लोग क्या है, 3 भाग में है। कितना भाग में है? 3। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बाहर से तो दिख रहा है कि एक ही मनुष्य है। कितना मनुष्य है? एक ही मनुष्य है, लेकिन उसका अंदर में कितना जन है? 3 जन। तो लेकिन ईश्वर एक त्रित्वमय ईश्वर है कि एक जन ईश्वर है? हाँ, एक ईश्वर में कौन कौन है? हाँ, तो वो क्या है, एक जन में कितने हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग क्या है, तीनों अलग है। हम लोग
एक नहीं है, हम लोग एक है, 3 भाग में है हम लोग। कितने भाग में है? 3 भाग में। हम लोग एक जन नहीं है। तो हम लोग को दिख क्या रहा है अभी? क्या दिख रहा है? तो बाजू वाला को टच करके देखिए कि है कि नहीं है। है कि नहीं है? शरीर में है ना। तो हम लोग शरीर को छू सकते हैं। छू सकते हैं कि नहीं? कोई आत्मा को छू सकता है? हाँ? नहीं, नहीं छू सकता है। हाँ, आत्मा को कोई नहीं छू सकता है, लेकिन मन को, हाँ, मन को कोई छू सकता है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं नहीं? हाँ, हाथ उठाएंगे। मन को नहीं छू सकता है। यदि मैं अभी कुछ बात बोलूंगा तो आप लोग हंसेंगे कि नहीं? तो आत्मा हंसा कि मन हंसेगा? हाँ, मन को कौन चलाता है? हमारे 5 ज्ञान इंद्री। उसमें क्या है? सोच है, बुद्धि है ना। हम लोग का सोच है, जो 5 ज्ञान इंद्री है कि नहीं है सबके पास? चेक कीजिए। हाँ, है ना। तो हम लोग इधर, हमको तीन चाहिए। बहन लोग आएंगे थोड़ा। हाँ, लाइन लाइन से खड़ा हो जाइए ना। आप क्या हैं? शरीर है। आप क्या हैं? आत्मा है। आप क्या हैं? मन। तो आप में क्या है? सोच है, विचार है, भावनाएं हैं। अब जो चीज देखते हैं उस चीज पे आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना। ठीक। तो ये क्या है? मन है। इसके ऊपर क्या क्या है? सोच है, विचार है, ये सोच सकता है ना। इसके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। क्या क्या है? सोच, सोच, आंख, कान, नाक, जीभ, चखता है ना। और स्पर्श करते हैं ना हम लोग। हाँ, त्वचा। इसके ये है ना। और इसके इसके अंदर क्या है? आत्मा। तो आत्मा के अंदर क्या है? क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? तो प्रभु के पास हम लोग जाने के लिए इसको लेके जाएंगे कि इसको? हाँ, देखिए, हम लोग गलत कौन जगह है जानते हैं? प्रभु के पास जाने के लिए हम लोग सबसे पहले किस में विश्वास करते हैं? हम लोग इसमें मन से करते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग को किस में विश्वास करना है? आत्मा में। और ये क्या है? ये क्या है? बिन पेंदी का लोटा। सही है ना। ये जैसा बोलेगा वैसा कौन करेगा? शरीर करेगा। ये भी बोलेगा तो ये भी क्या करेगा? करेगा। करेगा कि नहीं? ये बस, ये दोनों का बात को क्या करता है? सुनता है। जैसे कि इसको मान के चलिए, उदाहरण मन को, ठीक है। ये किसी का बागान में गया है ना। हम लोग किसी के बागान जाते हैं कि नहीं? तो एक अच्छा सा आम पका हुआ है ना। वो पका हुआ आम को क्या बोले, खाने का मन करेगा कि नहीं? अरे, खाने का मन कर रहा है, चलो इसको चोरी कर लेते हैं। होता है कि नहीं? तो चोरी करने का सोच कौन दे रहा है? आत्मा दे रहा है कि मन? तो ये क्या बोल रहा है? चोरी कर लेते हैं और खाएंगे। और आत्मा क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। नहीं नहीं, कोई तो नहीं ना देख रहा है। बोलते हैं कि नहीं? तो यदि जो कोई भी मन में चलता है और प्रभु के राज्य से जो कुछ भी पाना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं। अभी ये आंख इसका जो दिखता है उसको क्या करता है? ये मन को बताता है ना।
जैसे आंख जो दिखेगा उसी को नहीं सोचेगी। हाँ, अभी मान के चलिए मन देख लिया, मन देखा, क्या देखा, मान के चलिए टीवी में देखा न्यूज, क्या देखा, न्यूज। तो अब बताइए, हम लोग न्यूज देखते हैं तो हम लोग के अंदर में क्या आता है, डर आता है कि नहीं, आता है ना। तो हम लोग अभी मजबूत किस में है, हम लोग आत्मा में है कि इसके में है, आत्मा में है। हाँ, हम लोग ज्यादातर किस में चलते हैं, मन में। लेकिन प्रभु बोलता है ना कि जो कोई भी हमको अगर शारीरिक से समझना चाहता है ना, वो कभी हमको समझ नहीं सकता है। उसके लिए समझने के लिए हमको किसका जरूरत है, आत्मा का। अभी मान के चलिए एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। पहला पेतरुस 2:24 निकलाइए, ठीक। उसको पढ़ेंगे ना। मिला, जिसको मिला वो पढ़िए ना। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हम लोग वहां क्या पढ़े, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। लेकिन ये मन क्या है, शरीर को क्या करता है, चलाता है, चलाता है कि नहीं। यदि इस शरीर में क्या है, पैर का दर्द है ना, लेकिन मन क्या बोल रहा है कि अभी भी क्या है, दर्द है। लेकिन हम लोग वहां पढ़े तो वहां क्या, आप उनके घाव द्वारा, ये कौन बोल रहा है, आत्मा। आत्मा क्या बोल रहा है कि मैं उनके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूं। तो हम लोग अभी भी किस में विश्वास करते हैं, मन। हम लोग चेक करते हैं कि हाँ दर्द ठीक हुआ कि नहीं, करते हैं कि नहीं, संदेह करते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम लोग अभी भी क्या है, हाँ। तो हम लोग तो पूरा मन को पूरा मजबूत बनाते हैं, लेकिन आत्मा को कोई बनाते हैं, पूरा शरीर शरीर को क्या बोलते हैं, पूरा खाना खिलाते हैं। कितना बार खाते हैं खाना, दबा दबा के ना। उससे भी अगर पेट नहीं भरे तो किधर जाते हैं, दुकान जाते हैं, सही है ना। हाँ, मान के चलिए कोई अगर चौमिन ला के दिया, अगर पेट भरा भी है फिर भी क्या करते हैं। हाँ, तो हम लोग शरीर को तो मौजूद बना रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। वचन कितना बार सुनते हैं हम लोग, हाँ, कितना बार सुनते हैं, एक बार ना। तो हम लोग को कितना बार सुनना है, हाँ। तो जब तक सुनेगा नहीं तब तक ये मजबूत नहीं होगा। अगर लगातार सुनेगा तो आत्मा क्या होगा, मजबूत होगा। अगर मजबूत होगा तो इसके पास अगर पैर का दर्द है, चाहे बुखार है, चाहे सर्दी है, चाहे कुछ भी है, तो इसमें इसको सहायता कौन करता है, आत्मा। आत्मा में क्या रहता है, विश्वास। वही विश्वास हम लोग को क्या करता है, सहायता करता है। और मन क्या है, तो सोचता है। मन क्या बोलता है, बस दिखी हुई चीजों को विश्वास करता है, अनदेखी चीजों पे ये विश्वास नहीं करता है। जैसे कि इसको इसको ये मन क्या बोलता है, जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा ना तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन आत्मा का विश्वास क्या है, अनदेखी। ईश्वर का राज्य क्या है, अनदेखी। उसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। ईश्वर का राज्य को हमको समझने के लिए क्या चाहिए, विश्वास। और हमको किसको मजबूत बनाना है, आत्मा को। और हम लोग आत्मा को तो खाना खिला रहे हैं,
खिला रहे हैं कि नहीं अभी सबको? तो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है कि नहीं? अब बीमारी आएगा तो मन से बोलेंगे कि आत्मा से? क्या बोलेंगे? हाँ, यीशु के घाव से हाँ भली चंगी नहीं नहीं होने वाले हैं। तो मन तो यही बोलता है कि नहीं आप भले चंगे होने वाले हैं, मन बोलता है कि नहीं? तो हम लोग अभी भी किधर फंसे हैं? मन में है। हम लोग इसको मजबूत बना रहे हैं अभी, मन को। आत्मा तो बस अभी इधर आए हैं बोल के क्या है, हाँ मैं तो अभी मजबूत हूँ, स्ट्रोंग हूँ। लेकिन जब समस्या आता है ना, उस समय क्या होता है, हम उस समस्या से लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्यादातर क्या बोलते हैं, शक्तिशाली हमारे मन को ही बनाया है। अभी कोई भी अगर हम लोग को किसी के बारे में दुष्ट चीज बताता है, उसके बारे में बुरा बताता है, तो हम लोग ज्यादातर सुनते हैं कि नहीं? और सुनने के बाद में हम लोग ज्यादातर किधर घुसता है? मन में। उसका गलत गलत सोच आता है। लेकिन आत्मा बोलता है ना, देखो वो जो कुछ भी बोल रही है ना, उसका तुम मत सुनो। सही है? और एक उदाहरण देंगे, ठीक है? तो देखिए, मेरे पास कितना है? 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। स्कूल गए हैं ना सब कोई? गए हैं ना? अच्छा, वो तो देखते हैं अभी कितना बचेगा, उसको पूछते हैं, है ना? तो मेरे पास 10 रुपया है, और वो 10 रुपया को हम गरीब पे 7 रुपया क्या कर दिए? उसको कुछ ला के खिला दिए। तो मेरे पास कितना बचा? हाँ, कितना बचा? उधर से कितना? उधर से और इधर से कैसे? हाँ, देखिए, मन से तो दिख रहा है कि मैंने उसको कितना दिया, तो मेरे पास कितना बचा? कितना बचा? देखिए इधर, देखिए, सुनिए इधर, ये मन क्या बोल रहा है? मन दिखे हुई चीज पे विश्वास करता है कि नहीं? कि अनदेखी चीजों पे विश्वास करता है? तो ये मन क्या बोल रहा है? तेरे पास 3 रुपया बचे हैं, और उधर से भी बोल रहे हैं कितना बचा है? 3 रुपया। कितना कोई सही बोल रहे हैं? हाँ, मेरे देखिए, यही जगह हम लोग क्या है, नहीं जान पाते हैं। लेकिन देखिए आत्मा क्या बोलता है, इधर सुनिए, आत्मा क्या बोलता है। इधर ये लोग राइट आंसर दे रहे हैं। लोग, आत्मा क्या बोल रहा है कि 700 बचे हैं तेरे पास, 700 हैं तेरे पास। कितना है? 700। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, स्कूल में यही पढ़े थे 700 बचेगा। हाँ, तो स्कूल में क्या सिखाया गया है? 3 ही बचेगा। कितना बचेगा? 3। लेकिन हम लोग का बाइबल क्या बोलता है? लूकस 6:38 क्या बोलता है? हाँ, 2 और, उसको पढ़िए एक बार अच्छा से, फिर समझ में आएगा। मिला? एकदम जोर जोर से पढ़िएगा ना। दो और तुम्हें ही दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी, हाँ, तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो
उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या बोल रहा है इसमें? हमने कितना दिया? 7 रुपया। तब अब दो और तुम्हें भी कैसा दिया जाएगा? हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई। हाँ, हमारी गोद में डाला जाएगा। लेकिन मन क्या बोलता है? देने से तो घटता है। सही है ना? ये क्या बोल रही है? उसको दोगे तो तेरे पास घटेंगे। और आत्मा क्या बोल रहा है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि अभी ये हम लोग क्या बोले, 7 रुपया दिए, तो अभी इसके पास कितना है? अभी 700। कितना है? 700। कैसे हुआ? यदि हम दे रहे हैं तो कैसा आएगा? वो मल्टीप्लाई होके आएगा कि नहीं? आएगा ना? दबा दबा कर, हिला हिला कर। अभी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मन और आत्मा के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। ये बोल रहा है ना, देखो मेरा से तुम बहस मत करो, 3 ही बचेंगे, है ना? ये क्या बोल रही है? 3 ही बचेंगे। अरे ये क्या बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, 700 बचेंगे। अरे क्या बोल रही है? क्या बकवास करती है? 3 ही बचेंगे। सही है ना? हाँ, होता है कि नहीं? ये दोनों के बीच में क्या होता है? लड़ाई होते रहता है। और जब हम लोग का विश्वास, अभी भी हम लोग का विश्वास किस में है? 3 रुपए में, है ना विश्वास? तो हम लोग को विश्वास किस में करना है? 700 में। जिसका विश्वास यदि 700 में है, उसी का जीवन में प्रभु छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा देता है कि दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई दे, पूरी की पूरी नाप बाजू वाले की गोद में डाला जाएगा, है ना? लेकिन मन का तो देना अच्छा नहीं लगता है। मन को, इसको लगता है, इसको क्या बोलता है? दूसरे से लेना अच्छा लगता है कि देना? देखिए, मन खुद बोल रहा है लेना। क्या बोल रहा है? लेना। और आत्मा को क्या करना अच्छा लगता है? देना। तो ये क्या है? बिन पेंदी का लोटा, है ना? तो यदि ये बोलेगा कि नहीं तुम दोगी ना, तो क्या होगा? तेरे पास घटेंगे। और ये बोल रहा है कि अगर हम देंगे ना, मेरे पास बढ़ेगा। तो हम लोग को 700 में ही विश्वास करना है। वो 700 दिख रहा है, इसको दिख रहा है? मन को 700, आत्मा को दिख रहा है? हाँ, आत्मा को क्या कर रहा है? दिख रहा है ना? देखिए, अभी ये क्या है? मन है ना? यदि हम लोग ज्यादातर किस में पाप करते हैं? आत्मा में कि मन में? है ना? तो जैसे कि आदम और हेवा, है ना? आप लोग बैठ जाए ना, हम अच्छा से बता रहे हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आदम और हेवा, ये लोग क्या थे कि इन लोगों को पिता ईश्वर ने एक क्या दिया था? अदन का वाटिका को दिया था। तो उस वाटिका में बोला था कि तुम सब जगह का फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में फल है ना, उसका तुम नहीं खाना। लेकिन जब बोल रहा था तो वहां पे कौन था? शैतान था। शैतान था कि सांप था? हाँ, सांप। सांप का अंदर में कौन था? शैतान था। वो क्या किया? उस शब्दों को क्या किया? वो सुना। सुनने के बाद में जब वहां से ईश्वर चला गया, तो जब हवा अकेली थी शायद, था नहीं, उसके बाद में उसको क्या बोली? क्या ईश्वर ने तुम्हें यहाँ का फल को खाने के लिए नहीं बोला है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का बस सब वृक्ष को खाने के लिए बोला है, लेकिन जो बीचों बीच में है उसका फल नहीं खाने के लिए बोला है। बीच में है उसको नहीं खाने के लिए बोला है। उसको सांप क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं,
यदि तुम अगर उस वृक्ष का फल को खाओगे ना तो तुम सचमुच ईश्वर के जैसा बन जाओगे। तो क्या किया, उसको किधर वार किया, आत्मा में वार किया कि मन में? हाँ, वो क्या किया, मन में उसको सोच दिया, विचार दिया। वो बार बार क्या कर रही है, सोच रही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमको तो पक्का एकदम, क्या ईश्वर हम लोग का अधिकार चलाएगा, हम भी ईश्वर के ऊपर अधिकार चलाएंगे। यदि हम उस फल को खाएंगे तो स्वयं ईश्वर बनेंगे, तो क्या ईश्वर के ऊपर चलाएंगे कि नहीं हम लोग? हाँ, वो क्या किया, जब शब्द दिया तो उस शब्द को कौन लिया? हेवा ने उसको लिया, मन से वो क्या किया, स्वीकार किया, और उसको क्या बोला, नहीं नहीं मैं उसको खाना ही है। कि आत्मा में उसको छू लिया, आत्मा में छुआ नहीं ना, किधर छुआ, मन में। तो आत्मा में हम लोग को कभी छू नहीं सकता है शैतान, हम लोग को मन में ही छूता है। मन में छूने से वो क्या करता है, जो शैतान बोला कि यदि तुम उस फल को खाओगे ना तो ईश्वर के जैसा बनोगे, वही शब्द जो बोला, वही शब्द क्या किया, उसका जीवन क्या कर रहा है, नहीं नहीं मेरे को खाना है तो खाना है। वो क्या कर रहा है, मन बोल रहा है कि ना नहीं तुम खाओ, और तुम खाएगा ना तो पक्का ईश्वर के जैसा बनेगा। जब वो खाया तो मरे कि नहीं मरे? पाप में मरे ना, ईश्वर के साथ रिश्ता क्या होगा, टूट गया। टूटने के बाद में वो लोग ईश्वर के साथ दूर हो गए। अभी भी हम लोग का जीवन वैसा ही है, ईश्वर के साथ रिश्ता अभी हम लोग गहरा तो करना चाहते हैं ना, लेकिन अभी भी हम लोग कहाँ पे हैं, मन में। शैतान देता है तेरे को ये बीमारी है, आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि नहीं? हाँ, मन बोल रहा स्वीकार कर ले। हम लोग को स्वीकार अच्छे शब्दों को करना है, ईश्वर के वचन के अनुसार जो शब्द है ना उसको करना है। जो दुष्ट चीजें हैं ना उसको स्वीकार नहीं करना है। दुष्ट चीज है कि वो हम लोग को क्या बोले, वो बीमारी देता है, समस्या देता है, चिंता देता है, डर देता है कि नहीं? तो अब से आप लोग क्या कीजिए, आत्मा में मजबूत बनिए, मन में नहीं। क्या में? आत्मा में। और आत्मा में मजबूत बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वचन को बार बार सुनना पड़ेगा। अगर जब तक मैं नहीं सुनूंगा तब तक मेरा आत्मा मजबूत नहीं होगा। हम लोग इसीलिए देखिए, हम लोग दिख रहे हैं शरीर, लेकिन उसके अंदर कितना रहस्य छुपा है कि नहीं, छुपा है कि नहीं? ये शरीर तो दिख रहा है, लेकिन ये शरीर कुछ काम का है? शरीर क्या है, मृत। इस शरीर को हम लेके जाएंगे ऊपर, नहीं ना। तो हम लोग किसके लिए अभी करते हैं, ज्यादातर शरीर के लिए करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं शरीर के लिए, क्या क्या करते हैं, हम लोग तो जानबे करते हैं कि नहीं? हाँ, शरीर जैसे देखिए, शरीर क्या है, वो शरीर एक क्या है, सांचा है ना, उसमें कौन निवास करता है, आत्मा। कौन निवास करता है, आत्मा। उसका परमानेंट घर वहां पर नहीं है। क्या हम लोग, कोई आदमी मरता है तो उसको बोलते हैं कि अरे, उसका नाम लेके बुलाते हैं? हाँ, कोई मरता है तो उसका नाम लेके बोलते हैं कि अरे वो उसको लाया है, ऐसा बोलते हैं। मरने के बाद क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, स्वर्गीय। हाँ, बॉडी बॉडी, डेड बॉडी, उसका नाम लेते हैं हम लोग। हाँ, एंथोनी आया है ऐसा बोलते हैं। हाँ, कोई भी मर गया तो हम लोग एंथोनी आया है, उसका स्वागत किया जाए ऐसा बोलते हैं, नहीं ना। हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बॉडी उसका लाया है। लेकिन हम लोग कभी भी क्या है, शरीर का ही सुख चाहते हैं कि नहीं? देखिए यीशु जगह जगह पे उसके पास मोटरसाइकिल था, और वो
बस स्टार्ट किए और प्रवचन करते थे, सही है। तो क्या करते थे वो? पैदल चलते थे। और अभी हम लोग को यहाँ से उधर जाने के लिए बोला जाए तो नहीं नहीं मेरा से नहीं होता है, इधर दुखता है, इधर इधर बोलते हैं कि नहीं? बताइए, आप बताइए। हम लोग शरीर का क्या चाहते हैं अभी भी? सुख। अभी भी हम लोग कहाँ शरीर का ही चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग को किसका चिंता करना है? आत्मा बचाएगा कि मन बचाएगा हम लोग को? तो हम लोग इधर तो डाल रहे हैं खाना, डाल रहे हैं खाना, लेकिन आत्मा में हम लोग अभी भी कहाँ नहीं जा रहे खाना। जाने के लिए आपको बार बार वचन सुनना पड़ेगा। एक रिट्रीट नहीं अटेंड कीजिए, उस रिट्रीट में अटेंड करके आप लोग क्या कीजिए, वचन यदि आप लोग का अंदर जाता है तो वही वचन एक दिन आपसे क्या करता है? बात करता है। यदि आपका पैर में दर्द है, चाहे बुखार है, तो यदि आपका अंदर वचन गया है तो वचन क्या करता है आपसे? पैर में दर्द है तो आपको याद आ जाएगा, नहीं, पहला पेतुर 2:24 बोलता है कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं जल्दी चंगी हो गई। ऐसा तो आत्मा हम लोग के जीवन में बहुत अच्छा दिया है कि नहीं? तो हम लोग को आत्मा को ही मजबूत बनाना है। शरीर में तो सब कोई हट्टा कट्टा है कि नहीं? हाँ, इसका बड़ा पेट, ऐसा चलेगा कोई, लेकिन आत्मा में अभी भी कितना है? सही है ना? तो हम लोग को यही सीखना है कि हम लोग को आत्मा ही हम लोग का सब कुछ है। आत्मा के लिए कोई नहीं सोचता है, बस किसके लिए सोचता है? शरीर के लिए ही। यदि हम लोग आत्मा के लिए सोचते तो हम लोग निकलते इधर, नहीं नहीं सॉरी ना, यदि हम लोग शरीर के निकलते तो हम लोग सोचते, हाँ, हम लोग के अभी देखिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तभी काम नहीं करने से हम लोग क्या करता है? शरीर के बारे में सोचते हैं कि नहीं? अरे नहीं काम करेगा तो खाएगा क्या, सोचते हैं ना? तो हम लोग क्या कहते हैं? शरीर में ही हम लोग कहते हैं ना, शरीर, प्रभु इतना अच्छा शरीर दिया है। हम लोग बार बार कहाँ जाते हैं? आईना में दिखाते हैं, अरे क्रीम लगाते हैं कि नहीं? लिपस्टिक, हेयर कटिंग, ऐसा मानो कि मत पूछ, है कि नहीं? तो क्या हम लोग अभी भी आत्मा में चमक रहे हैं कि शरीर में चमक रहे हैं? तो आत्मा में चमकाने से दूसरे कोई आप उससे बताएंगे भी नहीं, और आपको क्या करेंगे? वो लोग जान जाएंगे कि आप लोग कौन है। वैसा हम लोग के साथ हुआ है। जैसे कि हम लोग गए थे उधर रामगढ़ तरफ ना, तो उस समय बहुत बारिश आ रहा था, किसी को वचन देने के लिए गए थे। इतना बारिश कि आदमी लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन वैसा बारिश में हम लोग क्या किए, हम लोग चारों चारों जन हम लोग स्कूटी में निकल गए, एक छाता पकड़े और उसमें गए। तो वहां जाने के बाद में इतना बारिश हो रहा था कि एक साइड में हम लोग रुके, तो एक लेडीज आई, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं बस इधर ही, कोई इधर ही जा रहे हैं। हम लोग उसको ये भी नहीं बताया कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। हम लोग का गला में ये भी नहीं था कि हम लोग का क्रोस का जो रोजली माला है ना, वो भी नहीं था। लेकिन वो क्या बोला कि आप लोग क्रिश्चियन हैं, ऐसा बोल दिया। क्रिश्चियन है, हाँ, ऐसा बोल दिया। तो हम लोग बाद में हम लोग बात कर रहे हैं, अरे वो कैसे जाने कि हम लोग क्रिश्चियन हैं? हम्म, हम लोग तो उसको बताए भी नहीं। हाँ, 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 वैसा यदि हम लोग आत्मा में अगर क्या बोलेंगे, चमकने लगेंगे ना, तो बाहर वाला आदमी खुद जानेगा कि ये कौन है। सही है कि नहीं? लेकिन अभी हम लोग क्या, शारीरिक रूप से हम लोग क्या करते हैं? चमकते हैं। इतना बड़ा क्रॉस का चिन्ह डाल दिए कि अरे उधर जा रहे हैं तो दूर से ही देखेगा, क्या बोलेगा कि अरे 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 ये तो प्रभु का सेवा कर रहा है, जाने दो जाने दो। सही है ना?
तो हम लोग को शरीर में नहीं, आत्मा में चमकना है। शरीर, अभी तो बोले शरीर कहाँ का है? मिट्टी का है ना। लेकिन उस मिट्टी के लिए हम लोग कितना क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं कि नहीं? बहुत कुछ। अभी मान के चलिए कि आपका पैर में दर्द है, ठीक है ना, उदाहरण, पैर में दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना भी दवा खा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, आप लोग कहाँ जाएंगे? एक आई बोलेगे, अरे उधर एक है ना बाबा है ना, वो बहुत अच्छा एकदम, इतना अच्छा झाड़ता है ना कि खत्म दर्द। उधर भी जाएंगे कि नहीं? उधर भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, उधर भी जाएंगे हम लोग। और जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अरे बाबा तू जितना भी खर्चा मांगता है ना, हम देने को तैयार है, पहले दर्द को तो हटाओ। सही है कि नहीं? अभी भी हम लोग कहाँ हैं? शरीर में है। आत्मा में यदि हम लोग रहेंगे ना, तो कोई उस बाबा के पास नहीं जाएगा, कोई जो क्या बोलते हैं ओझा के पास नहीं जाएगा। वो जो आत्मा में मौजूद है स्वयं क्या करेगा? वो प्रभु का वचन लेगा और वो दुष्ट को डांट के क्या करेगा? भगाएगा। लेकिन हम लोग तो ऐसा अभी भी नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अब से क्या करना है? हाँ, आप लोग सीखे ना अभी, वचन लेके शैतान को क्या करना है? डांटना है। बाहर रूप से तो दिखा रहा है कि तेरे को पैर का दर्द है, लेकिन शैतान क्या करता है? वो एक क्या हकीकत को क्या करता है? वो दिखाता है। लेकिन वो हकीकत को दिखाने से क्या हम लोग डर जाएंगे? नहीं ना। लेकिन हम लोग अभी ईश्वर में क्या है? उसका पुत्र और पुत्रिया है। हम लोग को डरने का क्या है? हम लोग तो अभी भी डरते हैं, होगा कि नहीं होगा, बोलते हैं कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। चलो एक बार सिस्टर को कॉल लगा लेते हैं, बोलेंगे सिस्टर गौरी कहाँ पे हैं, थोड़ा वचन दीजिएगा हम लोग को, थोड़ा प्रेयर कर दीजिए ना, मेरा पैर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सिस्टर बोली, सिस्टर आपको वचन दिए थे ना। अब बोले कि नहीं बोले? सिस्टर हम तो बोले थे 20-25 बार, ठीक ही नहीं हुआ। आप अगर प्रार्थना कर देंगे ना, पक्का ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना। हाँ, अभी भी हम लोग कहाँ हैं? हाँ, तो जो आत्मा में रहता है वो सिस्टर को फोन करेगा कि वो खुद भगाएगा? हाँ, हम लोग भी क्या थे अभी? शरीर में जी रहे थे, लेकिन हम लोग को घर में बोल दिया ना कि तुम लोग का घर में क्या है? शराब है, मृत्यु है तुम लोग का घर में। ऐसा बोला था हम लोग घर में, मृत्यु है। लेकिन हम लोग किसी के पास ये नहीं गए कि हम लोग को उस जो मृत्यु का श्राप है ना, उसके लिए हम लोग ओझा के पास नहीं गए कि ओझा के पास जाने से क्या बोलता, तेरे को पूरा क्या बोलते हैं पूजा पाठ का जितना भी सामान है 1 लाख 1.5 लाख सब लगेगा, तेरा जो भूत भूतनी है सबको हम क्या कर देंगे? बांधेंगे और उसको लेके नदी में बहा देंगे, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जब जाने, उसके बाद हम लोग क्या किए? हम लोग क्या ये जानते हैं? गलातिया 3:13-14 उसको निकालिए। मसीह हमारे लिए श्रापित बने। किसके लिए? नहीं, ब्रदर डेंजिन के लिए, मेरे लिए। तो अभी भी हम लोग किधर जाते हैं? हाँ, किधर जाते हैं? अभी भी किधर जाते हैं? ओझा के पास जाते हैं कि नहीं? लेकिन इधर क्या बोल रहा है? हाँ, इधर क्या बोल रहा है? मसीह हमारे लिए, हमारे में किसका किसी का भी नाम है? उसमें कौन कौन नहीं आए? सब आए ना। हाँ, सब आए ना। हाँ, पढ़िए आप।
और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। नहीं नहीं, मुक्त करने वाला है, करने वाला है। वैसा लिखा हुआ है कि करने वाला है। हाँ, और आगे पढ़िए। क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह क्या है? तो काठ पर कौन लटकाया गया? उधर देखिए, उधर सोचिए, किसका दुख को लिया? कोड़े किसको खाना था? लेकिन कौन खाया? यदि अभी हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कि कोई यदि वो क्या किया, मान के चलिए उदाहरण में वो बैंक लूट लिया, ठीक है। हाँ, एक भाई है जो बैंक लूट लिया, ठीक है ना। तो वो भाई को हम बोलेंगे कि भाई ऐसा कर, तेरा सजा को मैं लेता हूँ, तू बाइज्जत बरा मतलब बरी किया गया है, तो अब आराम से तू अपना जिंदगी जी। ऐसा हम लोग बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु क्यों बोला कि नहीं हम लोगों को? हाँ, हम लोग को क्या, हर एक पाप को, हर एक श्राप को, हर एक बंधन को, हर एक शैतान के हर एक कार्य को कहाँ पे लिया? क्रूस के काट पर ठोक दिया। लेकिन अभी भी हम लोग किसके पीछे हैं? जो एक दूसरे का बताता है। जैसे आप लोग दिखाने जाएंगे, बोलेगा कि नहीं तेरा बाजू वाला घर है ना, वो कर रहा है, बोलता है ना, सही है कि नहीं है? फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं वो कर रहा है ना, तो हम भी उसको क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे। एक दूसरे के साथ हम लोग का ये है। लेकिन प्रभु हम सबों के लिए क्या बना? श्रापित बना। वो क्रूस के काट पे हर एक पाप दोष गुनाह को उसमें उठाया। वो क्यों उठाया? क्योंकि हम लोग सबको धार्मिकता के लिए जीवन जिए। लेकिन हम लोग अभी धार्मिकता के जीवन जी रहे हैं? नहीं ना। अभी एक, जैसे कि एक पड़ोसी है और वो दूसरा पड़ोसी है, एक दूसरे में क्या है? अनबन है ना। अंदर से तो दिख रहे हैं, मतलब बाहर से तो दिख रहे हैं कि हाँ हम लोग साथ में रहते हैं एकदम बहुत अच्छा से, सही है कि नहीं? लेकिन बाद हो जाने के बाद में हमको बहुत सिखानी आई है, पीछे बोलते हैं पीठ पीछे, हाँ बहुत अपने आप को साड़ी समझती है, बोलते हैं ना। हाँ, हम लोग क्या अभी भी क्या धार्मिकता में जी रहे हैं? हाँ, जब प्रभु यीशु क्रूस में चढ़ा गया तो हम लोग का पाप भी क्या हुआ? उसमें ले लिया। कितने कितने कौन कौन स्वर्ग गए हैं मालूम है? कितने कोई गए हैं यरूशलेम? गए हैं कोई? हम लोग तो गए हैं सब। नहीं गए हैं? हाँ, आत्मा में नहीं गए हैं? हाँ, देखिए, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर क्या किया गया? उसको ठोका गया ना, तो हम लोग का भी पाप क्या हुआ? उसी सबको लिया, वो पाप को क्या किया? क्रूस के काट में वो भी ठोक दिया। क्रूस के काट में ठोक दिया। वो तुम्हारे जो बीमारी था, समस्या था, चिंता था, डर था, महामारी था, श्राप था, शैतान का हर एक बंधन था, शैतानी का गुलामी था, उस सब को क्रूस में वो क्या किया? ठोक दिया। जब वो क्रूस पे मरा तो वो क्या बोला? अभी भी किसी किसी का न बीमारी को, समस्या को अभी नहीं लिए है, ऐसा बोला। तो क्या बोला? मरने से पहले क्या बोला? वो सब चीज पूरा हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ हैं? कुछ कुछ तो प्रभु बाची मतलब बाकी है। हम लोग का भी जीवन में क्या है? अभी भी शराब है। हम भी अभी क्या है? गरीब है। बोलते हैं कि नहीं? क्या प्रभु
यही सब मतलब कि उस सबको लेके नहीं गया था क्या? लेके गया ना, फिर भी हम लोग क्यों बोलते हैं गरीब हैं? हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के जीवन में क्या है? शराब है। कोई भी आएगा और हम लोग को बता देगा तेरा घर में शराब है, तो मान लोगे? हाँ, नहीं ना। क्यों? क्योंकि प्रभु हम लोग को क्या दिया है? सबूत दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? अभी पढ़े ना, गलातिया 3:13 और 14 में ना। तो हम लोग को जानना है कि मसीह हम लोगों के लिए क्या किया। सही है कि नहीं? हम लोग को बोला गया था, लेकिन हम लोग ये वचन को हम लोग बोलते थे दोनों जन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमारे सभी पापों को क्रूस के काट में लिया, तो हम लोग कैसे हो सकते हैं अभी श्रापित? सही है कि नहीं? ऐसा ऐसा भी बोलते हैं, यदि पीढ़ी दर मृत्यु है, तो आने वाला पीढ़ी दर भी वह मृत्यु ही होगा। सुने हैं कि नहीं? तो उस सब चीज को क्रूस में ले लिया वो। जब क्रूस पे मरा तो हम लोग का पाप का हुआ? मरा के जीवित रहा? मर गया। जब उसको क्रूस से उतारे गए, जब उसको दफनाया गया, तो हम लोग का भी पाप क्या हुआ? दफन हो गया। जब प्रभु यीशु नया जीवन जी के उठे, उसको पवित्र आत्मा उसको क्या किया? नया जीवन दे के उसको क्या किया? जिलाया। जिलाने के बाद हम लोग को क्या मिला? एक नया आत्मा। सही है कि नहीं? अभी भी हम लोग गरीब हैं? अभी भी हम लोग श्रापित हैं? बाजू वाला पूछे तो श्रापित हैं क्या? पूछिए पूछिए। हाँ, पूछिए पूछिए। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है वो लोग? हाँ, क्यों? क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि लिखा है। किधर लिखा है? बाइबल में नहीं। आपको टिकट नंबर बताना है। हाँ, अभी मान के चलिए बस में सफर कर रहे हैं, है ना, बिना टिकट का, बिना टिकट का सफर कर रहे हैं। टीटी बोलेगा, ए टीटी बोलेगा टिकट दिखा, बोलेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हाँ चढ़ गया ऐसा ही बोलेंगे। टिकट दिखा पहले, बोलेगा कि नहीं वो? तो उसी तरह हम लोग को क्या करना है? सबूत दिखाना है। जो कोई भी आपके जीवन में बोलते हैं कि नहीं आपका जीवन क्या है? श्रापित है, पहले मेरे घर से निकल, बोरिया बरसत पकड़ो और जाओ। बहुत से अभी इसी चीज में बहुत को लोग क्या हैं? अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे हैं कि नहीं? जैसा हम लोग को बोला गया क्या था कि तुम लोग के घर में ऐसा है वैसा है, तुम लोग ऐसा करता है वैसा, और हम लोग पूरा पैसा हम लोग क्या कर देते हैं? पानी के जैसा क्या कर देते हैं? बहा देते हैं। घर का शक्ति करवाते हैं, घर बंधवाते हैं। सही है कि नहीं? घर बांधता है उसमें दिखता है क्या? हाँ, कैसे विश्वास कर लेते हैं हम लोग? हाँ, कोई वो घेरा दिखता है क्या लक्ष्मण रेखा वाला? हाँ, एक चींटी को कैसा बीच में, अगर वो चींटी को यदि हम लोग को लक्ष्मण रेखा से घेरा करना है तो दिखता है, वैसा दिखता है क्या? फिर भी हम लोग क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं और क्या करते हैं? अरे सही में हाँ कर दिया सर। लेकिन इधर का सबूत को हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? तो हम लोग इसी को क्या करने लगे? घोषणा करने लगे। इतना बोलने लगे कि हम लोग संध्या वंदना में भी हम लोग करते हैं, डेली शाम में। आप लोग भी कर सकते हैं। सही है ना? तो आपसे कोई भी बोल देगा आके कि नहीं आपका घर में ना ऐसा है, बोलेगा तो आप विश्वास करेंगे? यदि हम आके बोल दिए तो किसको? हमको कि हर एक कोई को दिखाना है सबूत। जो कोई भी आकर बोल रहा है ना कि कौन बोला, इधर देख मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। प्रभु मेरे लिए क्या बना? श्रापित बना। और हमें हर एक समस्या से, चिंता से, डर से, सबसे हम लोग को आजाद कर दिया। और फिर भी
हम लोग तो बोलते हैं हम लोग पाप से भी मुक्त कर दिया, लेकिन हम लोग क्या अभी भी हम लोग का पाप होता है कि नहीं? होता है ना। तो हम लोग को हम लोग तो आत्मा में क्या है, अभी पूरा चंगे हो गए हैं कि नहीं? आत्मा में हम लोग पूरा साफ सुथरा हो गए हैं। हम लोग के पास कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी डर नहीं है। लेकिन जब बीमारी कैसे आता है जानते हैं? जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोल देता है कि ना तेरे को ना ये बीमारी हो गया है, और उसका शब्द को हम लोग क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं? कोई भी मिला, कहाँ जा रही? अरे जा रही जो तनिक को देखा है तो फलना ये बुखार बता दे लो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। फिर और अगला दिन दूसरा मिला, उसके साथ भी वही बोल रहे हैं। और अगला जगह गए, उसके साथ भी वही बोल रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं? हाँ। तो बताइए आप इसमें किसका दोष? प्रभु का दोष कि शैतान का दोष? हाँ। कहे कि सुक्ति 6 का 2 बोलता है। क्या बोलता है उधर देखिए तो। सुक्ति 6 का 2। यदि तुम अपनी प्रज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो। उतना ही लिखा है। हाँ, उतना ही है। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है? यदि तुम अपने ही शब्दों में क्या हो? बंधे हो। एक उदाहरण देते हैं, ठीक है? एक क्या है, एक लड़की है, ठीक है? वो क्या कर, तो एक लड़का उसको पसंद आता है। क्या आता है? पसंद आता है। और वो क्या है? हिलता डुलता है, मतलब क्या है? उधर के तो जवाबे नहीं देते हैं। क्या है? हिलता डुलता है, मतलब तो उसका माँ बोलती है देखो बेटी, ये जो तुम लड़का से घूम रही है ना, अच्छा बात नहीं है। तुमको उसका से हम शादी नहीं कर देंगे। क्या नहीं कर देंगे? शादी। तो बेटी क्या क्या बोलती है? नहीं माँ, मैं तो उसी से शादी करूंगी। क्या करूंगी? शादी करूंगी। फिर नहीं, अगर मैं शादी कर लूंगी ना तो सुधर जाएगा एकदम 100%। आप बताइए, उसने क्या किया कि शादी करूंगी तो क्या करेगा? वो सुधर जाएगा। लेकिन जब उसको शादी कर दिया, उसके बाद में क्या वो छोड़ेगा? हाँ। माँ क्या बोला था? बेटी वो क्या करता है? पीता है, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। उसको क्या किया था? मना भी किया था। लेकिन जब वहाँ चर्च में शादी हुआ तो फादर के सामने भी क्या तुम ये मर्द को स्वीकार करती है अपना पति? जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। बोला कि नहीं? तो उसके बाद में उधर क्या होता है? शादी के बाद में लड़ाई झगड़ा, उधर पी के आ रहा है और इधर घर में पूरा क्या चल रहा है? ढिसुम 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 चलता है कि नहीं? हाँ। फिर फिर क्या बोलता है दूसरा से? अरे मेरा जीवन में पनौती आ गया है, ये आ गया है। किसका दोष? हाँ। वो क्या बोल रही थी? अपने ही शब्दों में क्या हुई? वो बच गई। मैं यदि क्या मेरा से शादी हो गया ना तो क्या करेगा? वो छोड़ देगा। अरे वो शादी होने के बाद भी क्या करेगा? वो पिएगा। शादी होने के बाद भी वो पिएगा ही पिएगा। हम लोग को लगता है ना छोड़ेगा, अरे। और क्या बोल, अरे
जिसके लिए हम मर मिट रहे थे उसका से शादी हो ही गया, अब कितना पियेंगे तो छोड़ के थोड़ी ना भागेगी, होता है कि नहीं? है। तो वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी शब्दों में क्या होते हैं, बंध जाते हैं, शब्दों में हम लोग फंस जाते हैं। यदि हम लोग मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेरे को ना टीबी है, मेरे को क्या है, तो हम लोग क्या किया, अपने ही शब्द में फंसे कि नहीं? मेरे को कैंसर है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, दुष्ट का शब्द। यदि हम लोग उस शब्द को बोल रहे हैं ना, तो वही शब्द हम लोग का जीवन में निर्णय लेता है कि उस बीमारी को क्या करता है, वो बढ़ाता है। सही है कि नहीं? आप लोग इथे पकड़े हैं चूहा, मूसा मूसा कैसा पकड़े हैं, दौड़ा दौड़ा के, कि पिंजरा में कैसा पकड़ते हैं? हाँ, पिंजरा देखे हैं ना, अंदर में क्या डालते हैं, आलू, बहुत कोई मछली डालते हैं, रोटी डालते हैं। चूहा को मालूम रहता है कि अगर हम वहां घुस जाएंगे तो फंस जाएंगे, हाँ, लेकिन जब वो घुसता है तो क्या होता है, वो फंस जाता है, उसके बाद निकल पाता है? हाँ, नहीं ना निकलता है। उसी तरह हम लोग का मुंह से जो कुछ भी शब्द निकलता है ना, वो क्या होता है, उस पिंजरे के जैसा वहां क्या होता है। हाँ, जैसे कि ब्रदर ने बताया था, यदि वो गिलास एक क्या है, सांचा है, उस गिलास में यदि हम क्या बोले, संसार का शब्द बोल रहे हैं, बीमारी का, शराब का, तो वो जब भर जाने के बाद में क्या निकलता है, वही निकलता है ना। वैसा ही हम लोग क्या होते हैं, उस शब्दों में हम लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं। सही है ना? फिर हम लोग कैसा, मूसा का हत्या कैसा करते हैं, चूहा का हत्या कैसे करते हैं? हाँ, ऐसा ही पिंजरा में भी पटकते हैं, हाथ डालते हैं, तो हाँ, फिर बताइए, तो शैतान हम लोग को कैसा वैसा घुमा घुमा के पटक रहा है कि नहीं? हाँ, पटक रहा है ना। हम लोग क्या है, अभी भी घुमा घुमा के पटक रहा है। तो क्या अभी भी हम लोग को शब्दों को क्या करे, बदले। हम लोग अभी सीखे ना, जो हम लोग को जो इंद्रियां दिखाते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं? जैसे कि कोई बच्चा यदि क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम तो क्या होता है, उस शब्द क्या हुआ, उसके जीवन में वही शब्द उसको निर्णय लेता है कि वो क्या करे। हम लोग जैसे बच्चों लोग बड़े होके क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, उसका हम लोग क्या, अरे वो पढ़ रहा है वही ना जानेगा क्या बनेगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन बच्चों लोग का भविष्य किसके हाथ में है, माँ बाप के हाथ में है। यदि हम लोग बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो कि ये बनेगा, हर डेली घोषणा करेंगे, तो क्या पवित्र आत्मा लेके कार्य करेगा कि नहीं? उसको पवित्र आत्मा को क्या चाहिए, शब्द चाहिए, वो भी वचनों के अनुसार वाला। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कि हम लोग को जो चीज दिख रहा है, जो मन दिखा रहा है कि वो चीज कर रहा है, लेकिन वो आत्मा में बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है ना कि वो वैसा नहीं है। जो कुछ भी करवा रहा है, बल्कि वो अपने सामर्थ्य से नहीं कर रहा है। वो कौन करवा रहा है, दुष्ट। अभी कोई पी के आता है तो अपना सामर्थ्य से पी रहा है क्या, नहीं ना। वो क्या करता है, उसको दुष्ट ने, जो पीने वाला दुष्ट रहता है, वो क्या करता है, अपने जाल में फंसा देता है। उसने वो निकलने का भी कोशिश करता है, लेकिन क्या करता है, उसका एक आदत हो जाता है, यदि मैं नहीं लूंगा तो नहीं होगा। लेकिन यदि वो ईश्वर का वचन लेके वो क्या करता है, छोड़ता है ना, तो वो कर सकता है। सही है कि नहीं? हम लोग देखिए, हम लोग का शब्द जो मुंह से निकलता है, दिन भर हम लोग बोलते रहते हैं,
ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, किसी के लिए अच्छाई बोलते हैं, किसी के लिए क्या बोलते हैं, बुराई। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हम लोग किसके लिए क्या बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं कि भला बोल रहे हैं। अभी मान के चलिए कोई आ गया इधर से, हाँ ऐसा ही कुछ धोती उती पहन के आया, हम लोग क्या बोलेंगे, अरे चर्च में धोती पहन के आया है, कैसा है, बोलेंगे कि नहीं हम लोग, हाँ बोलेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग का इंद्रिया बोलता है कि अरे वो कैसा पहना है, ऐसा पहना है, तेरे को क्या लेने देना वो कैसा पहना है, हाँ सही है कि नहीं, हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर दूसरों को देखते हैं, देखते हैं ना, वो कैसा है, वो कैसा कर रहा है, तेरे को क्या लेने देना कि वो कैसा कर रहा है, पहले तो अपना देख फिर दूसरों को दिखा, सही है कि नहीं, हाँ। तो हम लोग यदि शब्द, यदि हम लोग शैतान का शब्द लेते हैं तो हम लोग को ऐसा बजा देता है ना कि हम लोग को उसका क्या होता है, आदत लगने लगता है। लेकिन उस आदत के लिए भी हम लोग को प्रभु का वचन दिया है ना, क्या दिया है, और वो वचन क्या है, विश्वास का वचन है। वो वचन कब काम करता है, जब आपके अंदर क्या है, विश्वास है। विश्वास के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। चंगाई किधर है, किधर है, हम लोग का मुंह में है कि नहीं है, चंगाई भी इधर है, शराब भी मुंह में है, आशीर्वाद भी मुंह में है, कैसे, सवाल आता है ना, हाँ। हम लोग को कैसा बनाया है, अपना प्रतिरूप, अपना प्रतिरूप में कैसे बनाया है। उत्पत्ति 1:26 देखते हैं तो, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सादृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। यहाँ क्या बोल रहा है, ईश्वर ने कहा, हम बोले तो, हम बोले तो, हाँ देखिए और रिट्रीट में आती है, हम में कितने जन है, कौन कौन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिल के क्या बनाएंगे, हम मनुष्यों को, किसको, मनुष्य को कैसा बनाएंगे, अपना प्रतिरूप। तो प्रतिरूप बोले तो क्या, शरीर में कि आत्मा में, हाँ शरीर में नहीं, क्यों, किसी का 3 पैर है क्या, हाँ, तो शरीर में एक समान नहीं बनाया है, आत्मा में बनाया है सबको, सब कोई आत्मा में कैसे है, एक समान है, शरीर में सबको क्या है, अलग है, आत्मा में सबको क्या है। फिर आगे पढ़िए उसी को ना, हाँ, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए,
वह हमारे सादृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग किसका किसका में शासन कर सकते हैं? जीव जंतु पर, मछलियों पर, आकाश पर उड़ने वाले पक्षियों पर। तो हाँ, करते हैं कि नहीं? हम लोग किस में शासन करते हैं अभी? हाँ, पति करता है किसका ऊपर? पत्नी के ऊपर। सास किसके ऊपर करती है? आप लोगों को तो पूरा मालूम है। क्या इसी को शासन करने के लिए बोला है? किसमें दिया है ये? जीव जंतुओं पर क्या बोला है? शासन करे बोल रहा है। लेकिन हम लोग अभी भी किस में शासन कर रहे हैं? एक दूसरे पर, मनुष्य मनुष्य पर शासन कर रहा है। लेकिन हमको किस में शासन करना है? शैतान के हर एक कार्य में शासन कीजिए। शैतान, जैसे कि बीमारी पे आप शासन कीजिए। लेकिन हम लोग अभी भी किधर हैं? उसका में शासन करते हैं। सही है ना? आदमी में शासन करता है कि नहीं? बोलेगा कि तू उठ बैठ, उठेगा। मैं जब बोलूंगा तब उठना, मैं जब बोलूंगा तब बैठना। तो क्या प्रभु यही शासन करने के लिए दिया है? नहीं दिया है तो होता क्यों है? क्योंकि हम लोग का जीवन में क्या नहीं है? ईश्वर का प्रेम नहीं है। जो ईश्वर सिर्फ प्रेम करता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करता है? शासन नहीं करता है। क्या प्रभु यीशु अपना शिष्य पे शासन कर रहे थे क्या? हाँ, कर रहे थे? नहीं कर रहे थे कि? सही है ना? कि उसके आजू बाजू में थे कि नहीं उसके शिष्य? अरे तू मेरे को धक्का मार रहा है, उधर से चलना, ऐसा बोला? कहीं पे बोला? नहीं ना। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। शासन करना है ना, बीमारी पे शासन करो। हर शैतान के हर एक दुष्ट चीजों पे क्या करो आप? शासन करो। और जब आप बीमारी पे शासन करोगे तो बीमारी रहेगा कि भाग जाएगा? तो अभी आपसे क्या करना है? घर जाना है और बहू के ऊपर शासन करना है, चाय लाओ, बिस्किट लाओ। सही है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? बच्चा लोग से क्या बोलेंगे? जब तक हम नहीं बोलेंगे ना, बाहर नहीं जाना। जाएगा और क्या मिलेगा? डंडा। क्या किए? शासन। क्या प्रभु उसी चीज में शासन करने के लिए दिया है? हाँ, उसी में शासन करने के लिए दिया है। तो अब से हम लोग को शैतान का हर एक बंधन में क्या करना है? हमको शासन करना है। यदि हम उसमें शासन कर रहे हैं ना, तो दुष्ट चीज क्या होगा? भाग जाएगा। वो बोलेगा कि अरे हम किसका से पाला पड़ा है, अब हम इस घर में, इसका शरीर में नहीं रहेंगे बोलेगा। अब से आप क्या कीजिए कि आप एक दूसरे पे शासन करने की जगह किसमें शासन कीजिए? हाँ। क्या एक दूसरे में हम लोग शासन करेंगे तो कुछ मिलेगा? और शैतान में शासन करेंगे तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। समझे कि ना समझे? हाँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बताते हैं ना। तो कल हम लोग फिर सुनेंगे, है ना? तो सबको खड़े हो जाएंगे।
क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो तूने हम लोगों को एक अच्छी रहस्य से, उदाहरणों से आपने हम लोगों को समझाया। पवित्र आत्मा, आपने हमें मदद की और हर एक रहस्य को तूने बताया। अब हम लोग आज सीखे कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, हम लोग उसी में हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन अब से हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि हम अपने शब्दों को आप वचनों के अनुसार हम लोग बोलेंगे और शैतान के हर एक दुष्ट कार्य में हम लोग शासन करेंगे। हम लोग सीखा प्रभु, अभी आपने हमें सिखाया और हम किसी भी दुष्ट चीज को हम उस पे शासन करके हम लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए हम लोग का जीवन से भगा सकते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पे आपका वचन को सीखने आए हैं, आपका सत्य को जानने आए हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, अभी भी हम लोग सत्य को जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम लोग उस सत्य को नहीं जान पाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारे लिए स्पेशली प्रार्थना कर दे। लेकिन प्रभु, हम लोग आपके सत्य को हम लोग जानेंगे और वही सत्य से हम लोग अपना जीवन में चमत्कार, चिन्ह चमत्कार जो भी है वो हम लोग अनुभव करेंगे। यह छोटी प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सभी कोई को जय यीशु।